हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीओसी ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है। और यहाँ पर बात की गई है एचडीएफसी बैंक की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 को। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। सह उपाध्यक्ष और सीईओ हैं के मिस्त्री। प्रबंध निर्देशक है रेणु सूद कर्नाड। तो आप लोग याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विरूपाक्ष मिश्रा, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद की गई है। इससे पूर्व विरूपाक्ष मिश्रा कॉरपोरेशन बैंक कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत थे, नियुक्त थे। और यहाँ पर बात की गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और एमडी और सीईओ हैं श्री राज किरण राय जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि हाल ही में गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप आपकी लोकेशन की आसपास खुले किराना स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराएगी। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। और यहाँ पर बात की गई है गूगल की, तो गूगल के बारे में हम देख लेते हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। सीईओ है सुंदर पिचाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग ये याद रखना कि हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को लॉन्च किया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में मणिपुर सरकार ने क्लास 3rd, 4th और 5th के लिए कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को लॉन्च किया है। और यहाँ पर बात की गई है मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में हम देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहे हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि झारखंड राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को जो है कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट, झारखंड ने अपने राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों को भोजन और दवाएं देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर बात की गई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में हम देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। तो आप लोग याद रखना ये सब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में गोवा ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर बात की गई है गोवा की, तो गोवा के बारे में हम देख लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग याद रख लेना। और जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग ये याद रखना कि पूल टेस्टिंग कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के नमूनों के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है। पूल टेस्टिंग में 10 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से पूरे टेस्ट नकारात्मक होने पर व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा। यदि टेस्ट नकारात्मक नहीं आते हैं तो यह एक संकेत के रूप में लिया जाएगा। और यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि जो विश्व कला दिवस है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका आयोजन कला क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 मई, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद जो है भारतीय रेलवे ने भी सभी यात्री ट्रेनें 3 मई तक रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा की है। रेलवे ने कहा है कि 3 मई की मध्य रात्रि यानी रात 12 बजे तक सभी यात्री सेवाएं बंद रहेंगी। और यहाँ पर बात की गई है रेलवे की, तो आपको रेल मंत्री के बारे में पता ही होगा जो है पीयूष गोयल। और अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया है, रेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में पीयूष गोयल जी। तो आप लोग याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में जो है भारत देश शीर्ष स्थान पर है। और ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो दवा है ये मलेरिया की दवा है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 70% है। और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोधी दवा है। और मार्च 2020 में प्रकाशित एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के शोध के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के प्रयोग से अन्य मरीजों की तुलना में बेहतर परिणाम पाए गए। हालांकि विश्व की किसी भी स्वास्थ्य संस्था द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के उपचार के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक रोग प्रतिरोधक है और यह इलाज नहीं है। तो आप लोग याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल। यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि गृह मंत्रालय के अनुसार जो है भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में जिन विदेशियों की वीज़ा अवधि खत्म हो रही है, सरकार ने उनकी वीज़ा की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने 13 अप्रैल को कहा कि भारत में फंसे हुए विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीज़ा को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। और भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल 10,363 मामलों में से 8,988 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 1,035 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, यानी उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल। यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि भारतीय सेना ने 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुश्मन से सफलतापूर्वक मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं का सम्मान करता है। और ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। प्रतिवर्ष भारतीय सेना विश्व के सबसे ठंडे और उच्चतम युद्ध क्षेत्र को सुरक्षित करने वाले भारतीय सेना के सैनिकों के साहस को प्रदर्शित करके याद करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि अमेरिका देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। इन मिसाइलों को 155 मिलियन डॉलर में बेचा जा रहा है। और हार्पून मिसाइलों की लागत 92 मिलियन डॉलर है। और टॉरपीडो की कीमत 63 मिलियन डॉलर है। यह मिसाइलें दुश्मन की हथियार प्रणाली से खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता में सुधार करने में भारत की मदद करेंगी। और हल्के टॉरपीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा। और यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में हम देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो टोटल 13 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पर। और हाँ, सभी रिवीजन करके ही जाना, क्योंकि जो भी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाए।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो राइट आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है विरूपाक्ष मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाई दे रहे हैं? तो राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? तो राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर है 30 अप्रैल। और गृह मंत्री कौन है? तो वो है श्री अमित शाह जी, तो आप लोग याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी होम मिनिस्टर, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर है अमेरिका। हाँ, तो टोटल 13 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो है गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।